हेलो नेक्स्ट टीचर्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना सीडीपी की नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विकासात्मक सिद्धांत और उसकी प्रमुख समस्याएं, यानी विकासात्मक के सिद्धांत क्या क्या होते हैं और उनकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या रहती हैं। आई होप आपको लास्ट क्लास काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके यूपी टेट के सिलेबस के रिगार्डिंग। आज हम पढ़ेंगे विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या होते हैं और उनकी समस्याएं क्या क्या आती हैं। तो विकास के प्रमुख सिद्धांत होते हैं, विकास एक प्रतिरूप का अनुसरण करता है, यानी विकास का एक पैटर्न होता है। जैसे आपने कभी भी किसी भी बच्चे को देखते हैं, सबसे पहले वो है बिल्कुल शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो या भाषाई हो, बौद्धिक हो, यानी कि उसका एक पैटर्न रहता है। सबसे पहले बच्चा एक चीज़ सीखता है, फिर दूसरी चीज़ सीखता है। ऐसे ही शारीरिक रूप में सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, फिर वह बैठना सीखता है, फिर घुटने के बल लेट खिसकना सीखता है, फिर वह घुटने से चलना सीखता है, फिर वह पैरों के बल चलना सीखता है। यानी कि एक निश्चित क्रम है, ऐसा नहीं होता है कि बच्चा जन्म लिया और सबसे पहले दौड़ने लगा फिर घुटने पर आया। यानी कि एक विकास का क्या रहता है, एक निश्चित क्रम रहता है। ऐसे ही भाषा का भी एक निश्चित क्रम रहता है कि बच्चा कब पहले सबसे पहले वह सुनना सीखता है, फिर वह छोटे छोटे शब्दों को मिलाना सीखता है, फिर आ बोलना सीखता है, फिर आम बोलना सीखता है। ऐसे ही एक निश्चित क्रम रहता है बच्चों के सीखने का। उसके बाद होता है सतत विकास, यानी विकास हमेशा कंटिन्यूअस रहता है। विकास कैसा रहता है? कंटिन्यूअस। विकास गर्भाधान से लेके बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया रहती है। विकास हमेशा कैसा रहता है? कंटिन्यूअस रहता है। विकास में कभी भी कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि विकास अब बंद हो गया है होना। जैसे शारीरिक रूप से वृद्धि बंद हो जाती है, लेकिन विकास मनुष्य का आजीवन होता रहता है दोस्तों। और सर्वांगीण बदलाव, यानी होलिस्टिक, केवल शारीरिक वृद्धि ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन भी होते हैं। विकास में क्या होते हैं? शारीरिक वृद्धि ही नहीं आती है, उसके भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन भी विकास में ही इंक्लूडेड होते हैं। विकास सर्वांगीण होता है और वृद्धि उसी का हिस्सा होती है। आगे हम इस चीज को देखेंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है? विकास केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है बल्कि यह परिपक्वता की ओर होने वाली व्यवस्थित एवं प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है। यानी कि एक क्रमबद्ध व्यवस्थित जो परिवर्तन होते हैं मनुष्य में, जो सीखता है क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन होते रहते हैं, वह सब क्या है? विकास का ही एक हिस्सा होता है। आगे पढ़ते हैं। विकास की दिशा के जो दो जादुई नियम है, यह बहुत ही यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये रहेंगे दोनों नियम। एक सबसे पहला इनका होता है शीर्षगामी शेफैलोकॉडल और दूसरा होता है समीप दूराभिमुख सिद्धांत। इसको अधोगामी भी कहते हैं, इसको शीर्षगामी कहते हैं, तो इसको अधोगामी भी कहते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल इसको कहते हैं। देखिए ये दोनों सिद्धांत होते क्या हैं और इनसे क्वेश्चन बनता कैसे है। सबसे पहले शीर्षगामी सिद्धांत कहाँ से होता है? यहाँ से सिर से स्टार्ट होकर पैर तक जाता है, यह होता है कौन सा? शीर्षगामी सिद्धांत। इसका नियम है विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी हेड टू टो। इसके और भी कई नाम होते हैं, जैसे कोई कभी कभी पूछ लेते हैं कहाँ से होता है? एड़ी से लेके चोटी से लेके एड़ी तक होगा, या एक सेकेंड, चोटी से लेकर, चोटी कहाँ होती है? सर पर। चोटी से एड़ी तक कौन सा होता है विकास? चोटी से एड़ी तक। शीर्षगामी सिद्धांत को ही हम कहते हैं चोटी से एड़ी का सिद्धांत, या फिर टॉप टू डाउन। अब बताओ टॉप पे क्या रहता है? हमारा शरीर तो रहता है, तो टॉप टू डाउन सिद्धांत भी हमारा यह शीर्षगामी सिद्धांत होता है। या आपसे बोल दिया जाए अवरोही क्रम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अवरोही क्रम का सिद्धांत। यह भी अवरोही क्रम का सिद्धांत भी शीर्षगामी सिद्धांत ही होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि शीर्षगामी सिद्धांत क्या होता है। जो सबसे पहले बच्चे का विकास सर से प्रारंभ होता है, उसके बाद अन्य जगहों का विकास होता है, हाथ का, पैर का, पेट का। ये सारे विकास कब होते हैं? धीरे धीरे होते हैं। लेकिन सबसे पहले विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? वह सर से होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, शिशु सबसे पहले क्या उठाना सीखता है? सर उठाना सीखता है, उसके बाद बैठना और अंत में
चलना सीखता है। शिशु सबसे पहले, जब बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले डियर टीचर्स सर उठाना सीखता है, उसके बाद फिर वह बैठना सीखता है, फिर वह चलना सीखता है, फिर वह दौड़ना सीखता है। यानी कि तो यह सिद्धांत हमारा कौन सा है? शीर्षगामी सिद्धांत, यानी सेफेलोकॉडल सिद्धांत सी को बोलते हैं। सबसे पहले जो बच्चा सर को उठाना सीख जाता है वही शीर्षगामी सिद्धांत होता है। दूसरा, इन दोनों सिद्धांतों में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। समीप दूराभिमुख सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत, इसके नाम पूछ लिया जाता है। प्रॉक्सिमोडलिस्ट सिद्धांत क्या होता है? तो याद रखना, जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है वह सिर से लेके, कहां से? सिर से लेके पैर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, चोटी से एड़ी की तरफ। जबकि समीप दूराभिमुख सिद्धांत यानी अधोगामी सिद्धांत जाता है यहां से यहां की तरफ। कहां से? यहां से यहां की तरफ। जब ऐसी बात हो तो याद रखना, सबसे पहले सर आएगा, फिर नीचे की तरफ जो भी होता है, यानी बच्चा पहले बैठना सीख गया तो यह कौन सा सिद्धांत है, और चलना, सर उठाना सीख गया तो कौन सा सिद्धांत है। जब भी ऐसा कोई चलना सीख गया, जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल आए तो आप सबसे पहले याद रखना का वह शीर्षगामी सिद्धांत होता है, क्योंकि सबसे पहले सर उठाना ही बच्चा सीखता है। और दूसरा अधोगामी सिद्धांत होता है यहां समीप से दूर की तरफ, समीप से दूर के। अच्छा, सिर के सबसे ज्यादा समीप कौन है? हाथ। सिर के समीप है ना हाथ। तो जब भी समीप से दूर की तरफ की कोई भी बात होगी तो वह कौन सा सिद्धांत होगा? समीप दूराभिमुख सिद्धांत। आई होप आप लोगों को क्लास में समझ आ रहा होगा। इसको दूसरा नाम भी होता है केंद्र से, केंद्र से बाहर की ओर। क्या नाम होता है? केंद्र से बाहर की ओर। आप देख रहे होंगे बच्चे का, ये हमारा मान लीजिए यह केंद्र है यानी दिल है, और यहाँ से जब बाहर की ओर सारी है जो भी काम करेंगे, जो भी एक्टिविटी होंगी, चाहे पैर चलाना हो, सर चलाना हो, उंगलियां चलाना हो, ये सब बाहर की तरफ से ही तो है। ये सारा क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत होता है। अब बड़े, इसको दूसरी बात भी कह देते हैं, बड़ी मांसपेशियों से छोटी मांसपेशियों की तरफ कहना। यानी सबसे पहले फुटबॉल को किक मारना, हाथ पकड़ना, हाथ चलाना, उसके बाद पेंसिल पकड़ना यानी बॉटल पकड़ना, फिर पेंसिल पकड़ना। यह क्या होता है? बड़ी मांसपेशियों को सबसे पहले चलाना सीखना। वो अगर बड़ी मांसपेशियों में बच्चा पहले फुटबॉल चलाता है, उसके बाद पेन पकड़ता है, या कौन सा सिद्धांत होगा? आपसे क्वेश्चन अगर इस टाइप का पूछा जाएगा तो आप सीधा कहेंगे समीप दूराभिमुख या अधोगामी सिद्धांत होता है। इसको इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, प्रॉक्सिमोडलिस्ट सिद्धांत बोलते हैं, या इसको एक और नाम दिया जाता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कहां से? स्थूल से सूक्ष्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्थूल से सूक्ष्म के बारे में बात किया था, ग्रॉस टू फाइन मोटर। क्या? ग्रॉस टू फाइन मोटर, यानी कि सबसे पहले ग्रॉस सीखता है फिर फाइन होता है। जब भी आपसे कोई भी बात कहें, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बच्चे ने पहले ये माउस पकड़ा या फिर पेंसिल पकड़ी, तो यह कौन सा सिद्धांत होगा? अच्छा, एक बात बताइए, जब इधर से इधर की तरफ सिद्धांत जा रहा है तो याद रखना, जब भी यहां से यहां की बात होगी, यहां से यहां की, तो सबसे पहले ये आए ना, उसके बाद ही तो पेन आएगा, उंगलियां बाद में ही चलाएगा, पहले हाथ पकड़ेगा पूरा। तो जब भी यह सिद्धांत की बात हो, इसके बारे में कोई भी बात हो, तो याद रखना यह सिद्धांत हम लोगों को बताता है फाइन मोटर स्किल कैसी होती है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और जब भी इसकी बात हो सिर से लेकर टो तक की, डाउन टू टो यानी कि हेड टू टो, तो याद रखना शीर्षगामी सिद्धांत होता है। और जब भी अधोगामी की बात होगी, अधोगामी मतलब इधर की तरफ। यहां से देखें, आप लोगों को पिक्चर में समझ भी आ रहा होगा कि जब भी यहां से चारों तरफ की बात होगी तो वहां की कौन सा सिद्धांत होगा? अधोगामी सिद्धांत होगा। यह दोनों ही सिद्धांत हमारे यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको हम बता रहे हैं। चाहे शीर्षगामी नाम आ जाए, सेफेलोकॉडल नाम आ जाए, चोटी से एड़ी का नाम आ जाए, अवरोही क्रम का नाम आ जाए, हेड टू टो नाम आ जाए, ये सारे नाम शीर्षगामी सिद्धांत के ही हैं। दूसरा अधोगामी सिद्धांत किसे कहते हैं? समीप दूराभिमुख सिद्धांत, प्रॉक्सिमोडलिस्ट सिद्धांत, केंद्र से बाहर की ओर किसका विकास होता है? कौन सा सिद्धांत होता है जो केंद्र से बाहर की ओर होता है? और
स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, ग्रॉस टू फाइन, ये सारे नाम अलग अलग नामों से सिर्फ एक ही सिद्धांत जाना जाता है, अधोगामी सिद्धांत और शीर्षगामी सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जब सिर से टो की बात होगी तो शीर्षगामी, जब यहाँ से यहाँ की बात होगी तो याद रखना अधोगामी सिद्धांत होगा। बच्चा पहले क्या पकड़ेगा? बॉटल पकड़ेगा, फिर पेन पकड़ेगा, सबसे लास्ट में उंगलियों का जिक्र होगा। जब भी उंगलियों का जिक्र हो, हाथ का जिक्र हो, आप समझ जाना समीप दूराभिमुख सिद्धांत या अधोगामी सिद्धांत की बात की गई होगी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी। यानी विकास केंद्र से, यानी धड़ से बाहर की ओर होता है, सेंटर टू पेरीफेरी होता है। यहाँ बच्चा पहले पूरी वहाँ का उपयोग करता है, बाद में उंगलियों का उपयोग करता है। यानी एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक है। शीर्ष मतलब सिर से पैर की ओर, समीप मतलब पास से केंद्र से उंगलियों की ओर, केंद्र से उंगलियों की ओर। हो सकता है ये चीज़ आप याद न रख सकते हो, लेकिन इसीलिए इस फिगर को हमने आपके लिए बनवाया है कि इस चीज़ को तो आप ज़रूर याद रख पाएंगे। इस फिगर को याद रखिए कि जब भी आपसे पूछा जाए सीधा कौन सा विकास होता है, शीर्ष टो से टॉप टू टो तो होता है शीर्षगामी, और जब भी अधोगामी की बात होगी, यहाँ से हाथों की बात होगी, पैरों की बात होगी। जब हाथ पैरों की बात हो, उठने बैठने की बात हो, तो आप समझ लेना शीर्षगामी की बात होगी, सिर वगैरह की बात होगी। और जब हाथ पैरों की बात हो, पैर चलाना सीखना, उंगलियां चलाना सीखना, पेन चलाना सीखना, बोतल पकड़ना सीखना, यह कौन सा सिद्धांत होता है? तो यह अधोगामी सिद्धांत होता है। आई होप आप लोगों को क्लास इंगेजिंग लग रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अब विकास की दर और भिन्नता, अब विकास कैसे होता है और इसमें क्या क्या भिन्नताएं होती हैं। विकास कभी नहीं रुकता, लेकिन इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। विकास क्या होता है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकती, लेकिन इसकी इसकी गति कैसी रहती है? हमेशा असमान रहती है, एक जैसी तो रहती ही नहीं है। आज पढ़ने का मन है, कल पढ़ने का मन नहीं है। आज यह सीखने का मन है, कल वो सीखने का मन नहीं है। आज हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कल बीमार पड़ जाते हैं। तो इसकी गति कैसी रहती है? एक समान नहीं रहती है। विकास की वृद्धि की असमान दर, यानी क्या आरंभिक वर्षों में विकास बहुत तीव्र होता है। आरंभिक वर्षों में जब बच्चा छोटा होता है तो कैसे होता है? तीव्र होता है, लेकिन बाद में कैसा हो जाता है? धीमा हो जाता है। यानी गति एक समान नहीं होती है, कभी ऐसी होती है, कभी ऐसी होती है, फिर ऐसी होती है। तो विकास की गति कैसी रहती है? बचपन में बहुत तेज रहती है, फिर मध्य बचपन जब आता है तो कैसा होता है? धीमी गति हो जाती है, और किशोर अवस्था में फिर से तीव्र हो जाती है। यह कैसी आयु के अकॉर्डिंग होती है। और इसके अलावा कैसी होती है? हमेशा व्यक्तिगत भिन्नताएं भी रहती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी दो बच्चे पूरी तरह से एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं। कोई भी, चाहे ट्विंस ही क्यों ना हो, जुड़वा ही क्यों ना हो, हमेशा कैसे नहीं होते हैं? एक समान गति से नहीं बढ़ते। हर बच्चा अपने आप में कैसा होता है? यह साइकोलॉजिकल है या मनोवैज्ञानिकों का मानना है, सारी दुनिया मानती है, हर बच्चा अपने आप में क्या है? यूनिक है। उदाहरण के लिए लड़कियां अक्सर लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। यह एक एग्जाम्पल है। लड़कियां जल्दी से समझदार भी बोली जाती हैं और लड़कों की तुलना में जल्दी परिपक्व भी हो जाती हैं। आगे हम समझेंगे दिमागी कसरत। अब आप हमें एक बात बताइए, आपको हमने पूरे अब तक आपने क्या सीखा? यूपी टेट का मिनी क्विज है, एक बहुत ही जल्दी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। एक बच्चा पहले अपने पूरे हाथ से गेंद को पकड़ने की कोशिश करता है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा, करता है, और कुछ ही महीनों बाद केवल 2 उंगलियों से मटर का दाना उठा लेता है। यह कौन सा सिद्धांत है? यानी बच्चा पहले क्या करता है? अपने पूरे हाथ से गेंद को पकड़ने की कोशिश करता है, उसके बाद कुछ महीनों बाद वह उस हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करने लगता है। याद आया? कौन सा सिद्धांत होगा? नेक्स्ट टीचर्स, यह शीर्षगामी सिद्धांत होगा या समीप दूराभिमुख होगा या असमान दर का सिद्धांत होगा? कमेंट करके आपको जरूर बताना है कौन सा सिद्धांत होता है। दूसरा, शीर्षगामी सिद्धांत के लिए हमेशा इसीलिए होता है क्योंकि जन्म के समय बच्चे का सिर उसके पूरे शरीर का यानी कि 1/4 हिस्सा होता है। यानी जितना बड़ा उसका शरीर होता है उसमें 1/4 क्या होता है? उसका सिर ही होता है। उसका क्या होता है? सिर ही होता है। यही कारण है विकास हमेशा सिर से शुरू होता है। बात मेरी समझ आ रही है आपको? क्या कारण है विकास हमेशा सिर से शुरू होता है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पूरे शरीर का 1/4 हिस्सा तो अकेला सिर ही होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी आज की, और आप एंजॉय भी कर रहे होते हैं। विकास एकीकरण और अंतर संबंध का खेल है। यानी विकास में क्या है? विकास एक भले ही है, बच्चे का विकास अलग अलग कमरों की तरह नहीं, बल्कि एक संपूर्ण
घर है। विकास कैसा होता है, अलग अलग कमरों की तरह नहीं होता, ये उसका कमरा, ये उसका कमरा, ये उसका कमरा। विकास एक उस घर के समान है। कोई कमरा छोटा होता है, कोई कमरा बड़ा होता है, कोई बेडरूम होता है, कोई डाइनिंग रूम होता है, कोई किचन होता है, इस तरीके से। लेकिन जब वह घर पूरा बन जाता है तो अच्छा लगता है। ठीक वैसा ही हमारा विकास है। विकास कमरों में बटा हुआ नहीं होता है, विकास एक संपूर्ण घर की तरह होता है। इसमें यह कब कब होता है, देख लीजिए। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य मतलब सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है बच्चा, सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रिया देता है। फिर विशिष्ट, जैसे शब्द बोलने से पहले बड़बड़ाने की ध्वनि, यानी बच्चा सबसे पहले क्या सामान्य बातें होती है, जब भी बच्चा कुछ बोलना चाहता है तो सबसे पहले करता है, तो वो यह बड़बड़ाने की ध्वनि ही उसे बोलने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा क्या है, शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक। यह तीनों ही विकास बच्चे को सोशल, फिजिकल, मेंटल, यह तीनों ही चीज़ें बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्योंकि इनका इंटीग्रेशन जब तक नहीं होगा, एकीकरण नहीं होगा, बच्चा कैसे सीख पाएगा। और एकीकरण का सिद्धांत होता है, बच्चा सबसे पहले शरीर के अलग अलग अंगों को हिलाना सीखता है, फिर उन्हें एक साथ मिलाना सीख जाता है। सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है, आप लोग देखते होंगे, मुट्ठी बहुत तेज पकड़े रहता है, फिर वह उससे खोलना सीखता है, हाथ चलाना सीखता है, फिर वह हाथ चलाना ऐसे ऐसे सीखता है, फिर धीरे धीरे अपना सर भी हिलाने लगता है। तो यह सब क्या है, एक इंटीग्रेशन है, एकीकरण का सिद्धांत है। अलग अलग अंगों को पहले हिलाना सीखता है, फिर उन्हें एक साथ हाथ मिलाना भी सीख जाता है। यह सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है अंतर संबंध का सिद्धांत, जो कि अभी यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। अंतर संबंध मतलब विकास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एक दूसरे पर गहराई से निर्भर हैं। यानी कि अगर बच्चे का शारीरिक विकास कमजोर होगा तो वह दिखने में छोटा हो जाता है, भले ही मानसिक विकास हो, लेकिन वो आप देखते होंगे समाज में उसे किस नज़रिए से, हे दृष्टि से देखा जाने लगता है। अगर मानसिक विकास सही नहीं होगा तो लोग उससे कहते हैं कि मेंटल है, क्या है मानसिक विकास। और संवेगात्मक विकास, अगर वह बच्चा सामाजिक नहीं होगा, इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा होगा, समाज में लोगों से घुलेगा मिलेगा नहीं, तो उसका विकास भी नहीं हो पाता है। यानी कि तीनों ही चीज़ें एक दूसरे के बिना अधूरी हैं और एक दूसरे के साथ ही चलती हैं, और यह तीनों ही मिलकर विकास का एक अभिन्न अंग बनती हैं। आप लोगों को हो सकता है क्लास समझ आ रही हो। वास्तविक जीवन से एक एग्जाम्पल आपको हम समझा देते हैं। यदि बच्चा शारीरिक रूप से बीमार रहता है तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और यह क्या है, मानसिक दिक्कत होगी और वह चिड़चिड़ा हो जाएगा, मतलब समाज में लोगों से फिर अच्छे से बात नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बच्चा मान लीजिए शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है तो फिर उसका दिमाग पर भी प्रभाव पड़ता है, मानसिक रूप से भी अस्वस्थ होता है, और फिर लोगों, सामाजिक रूप से जब लोग उसे देखने आते हैं तो वह कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। विकास का रास्ता कैसा होता है, पूर्वानुमान और सर्पिल गति होती है। हम बच्चे के आज को देखकर कल की भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम बच्चे के आज को देखकर कल की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं भविष्यवाणी सटीक हो। कुछ चीज़ों को लेकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। क्या होती हैं, कुछ चीज़ें कम ज़्यादा होती रहती हैं। कुछ चीज़ों का मतलब यह 8 साल बाद है, यह इस क्लास में होगा, इस चीज़ की तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। 5 साल बाद यह अपना हाथ चलाना सीख जाएगा, 4 साल बाद गेंद से खेलना सीख जाएगा, 8 साल बाद इस टाइप की तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन बच्चा भविष्य में क्या बनेगा, इस टाइप की भविष्यवाणी कौन कर सकता है। तो यह बच्चे को देखकर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि विकास का क्रम व्यवस्थित होता है, विकास हमेशा क्रमिक होता है। इन चीज़ों की तो भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के मन में क्या चल रहा है, इन चीज़ों की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा कहा गया है विकास कैसा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था। बहुदिशीय होता है कई, और इसमें हमेशा याद रखना विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही होता है। लेकिन यहाँ पर आप हमें एक बात बताइए, विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है। अगर आपसे बोल दिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूपी टेट में, विकास हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, तो बिल्कुल नहीं चलता है। इसीलिए आपको इन चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की जाती है। विकास हमेशा स्पाइरल होता है, सर्पिल होता है, एक तरीके से आगे बढ़ता है। कभी विकास होता है, फिर रुक जाता है, फिर होता है, फिर रुक जाता है। यानी कि विकास हमेशा कैसा रहता है, थोड़ा रुकता है, विश्राम करता है, सीखता है, समझता है बच्चा, फिर आगे बढ़ता है, फिर कुछ नया सीखता है। ये सारी विकास हमेशा कैसा होता है, स्पाइरल होता है, सर्पिल होता है। विकास कभी भी लीनियर नहीं होता है। विकास, सर्पिल विकास का सिद्धांत
लीनियर क्या होता है, विकास आगे बढ़ता है, फिर उस प्रगति को मजबूत यानी कंसोलिडेट करता है, करने के लिए पीछे मुड़ता है। और विश्राम की अवधि उसे कहते हैं। जैसे यहाँ आपने अभी देखा होगा, 1 सेकेंड, यहाँ आप देखेंगे कई जगह पर स्टॉपेज बने हुए हैं, यह विकास को ही दर्शाते हैं, उसके क्रम को दर्शाते हैं। जैसे विकास यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर उसने विश्राम किया, यानी जो भी उसने सीखा उसको अपना कंसोलिडेट कर रहा है, फिर कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहा है, फिर कुछ नया करेगा, फिर रुकेगा, फिर चलेगा, फिर रुकेगा, ऐसे होता है और फिर सर्पिल तरीके से आगे बढ़ता रहता है। विकास के कैसा होता है, विकास हमेशा याद रखेंगे सर्पिल होता है, स्पाइरल होता है, विकास कभी भी लीनियर नहीं होता है डियर टीचर्स। अब आते हैं माइंड मैप। पूरा मानव विकास के जितने भी सिद्धांत हैं एक ही चीज एक ही स्लाइड में आ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं क्योंकि इन सारी जो अब तक पढ़ाया हमने वह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। विकास का कैसा है, एकीकरण और अंतर संबंध है। विकास का सबसे मानव विकास का एक दूसरे से संबंध है, शारीरिक मानसिक हमने बताया था, संवेगात्मक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास में क्या होती हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अभी हमने आपको बताया था, क्योंकि हर बच्चा कैसा होता है, यूनिक होता है। मानव विकास प्रतिरूप का अनुसरण करता है, यानी एक पैटर्न होता है। हमने आपको बताया था सबसे पहले बच्चा छोटा होता है तो क्या सीखता है, सर उठाना सीखता है, शीर्षगामी, फिर वह उठना बैठना सीखता है, फिर वह चलना सीखता है। क्या है, एक पैटर्न है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा पहले चलना सीखे फिर बैठना सीखे, एक पैटर्न होता है विकास का। उसके बाद शीर्षगामी विकास कैसा होता है, शीर्षगामी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षगामी और अधोगामी, क्या, अधोगामी। एक 1 सेकेंड आ नहीं रहा है। शीर्षगामी और कौन सा होगा, अधोगामी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही दोनों है, शीर्षगामी और अधोगामी। क्यों, और विकास हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। याद रखना आप लोगों को, एक ही पूरी स्लाइड में सारी चीज़ें हमने आपको अभी समझा दी हैं। विकास का कैसा होता है, एकीकरण और अंतर संबंध होता है विकास का, है ना। प्रतिरूप का एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चलता है विकास। शीर्षगामी सेफेलोकॉर्डल होता है विकास का सिद्धांत, और समीप दूरा अधोगामी होता है। सतत विकास, हमेशा विकास कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर व्यक्ति अपने आप में कैसा होता है, हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, या सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। और एकीकरण यानी इंटीग्रेशन होता है, इंटर रिलेशनशिप होते हैं सब में, क्योंकि बिना एक दूसरे के वह विकास अधूरा होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया, अगर बच्चा मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, अगर वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाए तो वह मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहता है, और फिर वह सामाजिक रूप से कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अब विकास की समस्याएं और उसकी डिबेट। प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति कहते हैं अनुवांशिकता, किसको, अनुवांशिकता। और पोषण पर्यावरण होता है, क्या होता है, पर्यावरण होता है। अब प्रकृति बनाम पर्यावरण क्या चलती रहती है, ये डिबेट काफ़ी पुरानी है, चलती ही रहती है। जैसे प्रकृति मतलब अनुवांशिकता यानी जीन्स, और पोषण मतलब पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, जैसा भी माहौल मिलता है। निष्कर्ष तो यही निकला है अभी तक का, जितने भी पर्यावरण मनोवैज्ञानिक हैं, पर्यावरण को समझने वाले लोग हैं, कि विकास दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। क्या है, विकास दोनों की ही अंतःक्रिया का परिणाम है। लेकिन कुछ लोगों में हमेशा डिबेट चलती रहती है। तो डिबेट क्या रहती है, राजू और निखिल दो जुड़वा भाई हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में आपको हम बता रहे हैं। राजू और निखिल मान लीजिए जो जुड़वा भाई हैं, वह 2 वर्ष की आयु में अलग हो गए। कैसे हो गए, उन्हें 2 वर्ष की आयु में अलग कर लिया गया। अब राजू कहाँ गया, तमिलनाडु में अपनी दादी के पास गया, और निखिल शहर में पिता के पास गया। राजू कहाँ गया, तमिलनाडु चला गया अपनी दादी के पास, और किसके पास चला गया, ये देखो दादी के साथ कौन है, राजू। और निखिल शहर में अपने पापा जी के पास गया। तो दोनों में क्या आया, शारीरिक विकास समान था। कैसा था,
शारीरिक विकास समान था, लेकिन भाषा और व्यवहार संज्ञानात्मक क्षमता बिल्कुल अलग अलग थी, क्योंकि दोनों का एनवायरनमेंट कैसा था, दोनों का एनवायरनमेंट अलग अलग था। एक अपनी दादी के पास अलग जगह पर था, दूसरा अलग जगह पर था, तो दोनों के एनवायरनमेंट का फर्क था। जबकि उनका कैसा था, शारीरिक विकास समान था, और उसकी प्रकृति कैसी थी, समान थी, लेकिन कुछ यह जो तमिलनाडु गया वह अलग लैंग्वेज बोल रहा था, और जो पापा जी के साथ था वह इंग्लिश के टेक्निकल टर्म को यूज कर रहा था। आज दूसरी विकास की समस्या दूसरी क्या रहती है, निरंतरता बनाम अशांतता, यानी क्रमक या ढलान, अचानक वाला। यानी कि विकास कैसा रहता है, हमने आपको बताया था विकास हमेशा कंटिन्यूटी रहती है, सहज और क्रमिक प्रक्रिया है। विकास कैसी है, एक सहज और क्रमिक प्रक्रिया है। आरब धीरे धीरे लगातार पढ़ने और सामाजिक कौशल में सुधार किया। आरब ने कैसे किया, धीरे धीरे, यानी क्रम से चला। और डिसकंटिन्यूटी में अचानक अवस्थाएं कौन कौन सी आ जाती हैं, एक सीढ़ी ऊपर चलना। यह वैसे भी टीचर्स यह हमेशा उनके लिए होता है जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनको बहुत जल्दी चीज़ें समझ आती हैं। हर किसी का मानसिक विकास एक जैसा नहीं होता है, मानसिक रूप से एक जैसे नहीं होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, कोई व्यक्ति होता है आप ही के साथ के, कोई लोग होते हैं जो 10 मिनट में बहुत ज़्यादा लर्न कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें 2 घंटे पढ़ने पर वो चीज़ें याद होती हैं। तो इसी तरीके से कुछ जो अरब जैसे लोग होते हैं वो लगातार पढ़ते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, वह अपने आप में सुधार करते हैं। कुछ लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, अचानक जो परिवर्तन होता है। वेदिका बचपन में पढ़ने में कमज़ोर थी। वेदिका कैसी थी, बचपन में पढ़ने में कमज़ोर थी, पर एक शिविर के बाद अचानक से शानदार लीडर बन गई। यानी कि एक शिविर में गई होगी, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, तो टीम को लीड किया होगा। तो एक शिविर ने अचानक से होने वाले परिवर्तन क्या कहते हैं, अशांतता और निरंतरता में यही अंतर होता है। निरंतरता मतलब लगातार कंटिन्यूअस, और कुछ देरों बाद जैसे कमज़ोर थी फिर उसे एक शिविर पे ले जाया गया, तो अचानक से वह वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी, जानी, और वह एक शानदार लीडर बन गई। और अचानक से आपको भी पता है, पियाजे जैसे मनोवैज्ञानिक विकास को अशांतता यानी सीढ़ियों के रूप में देखते हैं। पियाजे ने भी विकास की और बच्चों की डेवलपमेंट की कई स्टेजेस दी हैं। पियाजे जैसे मनोविज्ञान भी स्टेजेस में बात करते हैं। नेक्स्ट तीसरी डिबेट चलती है, अपना मार्ग स्वयं चुनना या बहाव के साथ जाना, यानी सक्रियता बनाम निषाद्यता या निष्क्रियता क्या होती है, एक निष्क्रियता होती है। व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आने वाले परिवर्तनों को बिना प्रयास के स्वीकार कर लेता है। जो चल रहा है वह चल रहा है, सब ईश्वर की मर्जी है, हमें कुछ नहीं, जैसा चल रहा है सब ईश्वर। यानी आप खुद व्यक्ति कैसा हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा बहाव पानी का चल रहा है वैसे ही यह बच्चा बोट में बैठा हुआ है, जहाँ पानी ले जाए, जहाँ यह मार्ग ले जाए वहाँ चला जाए। दूसरा होता है सक्रियता, एक्टिविटी। दूसरा क्या होता है, एक्टिविटी यानी सक्रियता। व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में सक्रिय हो और अपने प्रयास से अपना मार्ग स्वयं चुनता है। यानी कि वह पता है उसे अपने मार्ग को, पहले से ही उसने अपना गोल बना रखा है, बना रखा है कि मुझे शिक्षक भर्ती में इस बार अपना यूपी टेट में अच्छा प्रदर्शन करना है। तो उसके लिए वह लगातार क्लासेस भी ले रहा है, नेक्स्ट टीचर से भी जुड़ा है और अन्य चीज़ें भी कर रहा है, अपने घर पे पढ़ाई भी कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि जब यूपी टेट अभी आया है, फॉर्म आएगा, पिछले 3 साल से 4 साल से हुआ ही नहीं है, जैसा होगा सब प्रभु की इच्छा है, राम की इच्छा। लेकिन कुछ लोग जो मेहनत कर रहे हैं वह लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, अपना प्रयास से अपना मार्ग स्वयं चुनते हैं। माधवी औसत क्षमता की थी, उसने अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास से अपनी कमजोरी को दूर किया और सफलता पाई। और यहाँ पर दूसरा क्या है, अपराजिता जन्म से उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाली थी। यानी वह जन्म से ही कैसी थी, उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाली। जैसे हमने अभी आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था, गॉड गिफ्टेड थी और उसने बिना ज़्यादा पढ़े अच्छे अंक लाती थी। कुछ लोग होते हैं जो बिना पढ़े ज़्यादा अच्छे अंक लाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो लगातार जिन्हें मेहनत करने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट है हमारा सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ विशिष्ट, यानी कि यूनिवर्सलिटी और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। दुनिया में एक समान संस्कृति के अनुसार अलग अलग होते हैं, यानी कि पूरी दुनिया बच्चों के लिए एक समान विकास का मार्ग है। उदाहरण, प्रिया और अरुण दोनों एक ही उम्र में चलना सीखा। यानी सार्वभौमिकता यानी कि जो एक उम्र होती है उसी उम्र में वह चलना सीखते हैं, उसी उम्र के अनुसार वह चलते हैं। चाहे किसी भी दुनिया में कहीं का भी कोई भी बच्चा हो, उसी उम्र में
चलना सीखेगा। दूसरा क्या है, संदर्भ विशिष्ट यानी कॉन्टेक्स्ट स्पेशल, यानी कि सामाजिकता और सांस्कृतिक कारणों कारण अलग अलग परिवेश में विकास मार्ग भिन्न भिन्न होता है। यानी कि कोई नमस्ते सीखता है अपने गांव में, तो कोई कॉन्वेंट स्कूल में हेलो सीखता है। अलग अलग जगहों पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार बच्चे सीखते हैं। जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण अलग अलग परिवेश में विकास का मार्ग भिन्न भिन्न होता है। प्रिया भारत में हिंदी और भारतीय मूल्य सीखे, अरुण अमेरिका जाकर अंग्रेजी और पश्चिमी प्रथाएं अपनाई। यानी कि वो साथ तो बड़े हुए, लेकिन जो जहाँ जैसे एनवायरनमेंट में रहा वहाँ वैसी चीज़ें वह सीखता गया। नेक्स्ट हमारा डिबेट, सभी प्रमुख विकास समस्याओं का मास्टर तुलनात्मक चार्ट क्या है। सबसे पहले विकास की प्रकृति, कैसे प्रकृति बनाम पोषण। प्रकृति हमने आपको बताया था आनुवांशिकता होती है, पोषण मतलब एनवायरनमेंट होती है। तो उसमें क्या होते हैं, पश्चिम कह रहा है कि आनुवांशिकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कह रहा है पर्यावरण इंपॉर्टेंट है, जबकि दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे के अंतर संबंध से ही यह बनती हैं सारी चीज़ें। आधुनिक मनोवैज्ञानिक और दूसरा निरंतरता और असंतता का मतलब धीरे धीरे क्रमिक, कोई धीमे धीमे सीखता है, कोई अचानक अवस्थाओं में एकदम से परिवर्तन आता है तब सीखता है। तीसरा सक्रियता और निष्क्रियता का सिद्धांत है, वह स्वयं के प्रयास यानी मेहनत से, और दूसरा स्वाभाविक परिवर्तन यानी सहज रूप से सीख जाता है, क्योंकि कुछ लोग अपने गॉड गिफ्टेड होते हैं। सार्वभौमिक और संदर्भ मतलब पूरी दुनिया में एक समान होता है। बच्चा कितनी उम्र में उठना सीखता है, कितनी उम्र में बैठना सीखता है, लगभग सारी दुनिया में एक जैसा होता है, लेकिन कौन कहाँ क्या सीखता है यह उसके सांस्कृतिक संस्कृति के अनुसार अलग अलग होते हैं। यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान क्या मानता है कि विकास इन सभी कारकों का मिलाजुला रूप है। अब यूपी टेट 2026 में पॉइंट्स याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं जिस पर हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। सबसे पहले दिशा के कौन से, विकास की दिशा के कौन कौन से नियम होते हैं। शेफेलोकॉर्डल सिर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमोडलिस्ट यानी केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर, और दूसरा केंद्र से बाहर की ओर। केंद्र ये है तो यहाँ बाहर की ओर। जब हाथ पैर उंगलियों का जिक्र हो तो समझ लेना सिर से पैर की तरफ की बात हो रही है। दूसरा, विकास का रास्ता हमेशा कैसा रहता है, स्पाइरल होता है, हमेशा कभी भी लीनियर नहीं होता है, सर्पिल होता है। और क्रम कैसा रहता है, सामान्य से विशिष्ट, और हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय होती है क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये किसने दिया था, यह वुडवर्थ ने दिया था, विकास इज इक्वल टू आनुवांशिकता, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। विकास हमेशा प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया का ही परिणाम है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। और ये तो क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन में भी आंसर दिए हुए हैं। बच्चे का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, कौन सा सिद्धांत है, समीप दूराभिमुख शीर्षगामी एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से ही, शीर्षगामी सिद्धांत है। और विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन क्या इसकी गति हमेशा एक समान रहती है, तो यह बताइए आप, क्या इसकी गति हमेशा एक समान रहती है। टिक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर समझ आ गया हो तो आप कमेंट करके इसके आंसर दीजिए। और हमारी नोट से लेकर जो भी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर आप एक बार मैसेज कर दीजिए, यूपी टेट जुलाई 2026। तो हमारी टीम जो भी आपको इससे क्वेरी होगी उसको सॉल्व करेगी। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद।